अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से खुशो खरम होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ना पिछले 3 लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपका जो आंसर होगा वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो है टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू लेवल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनेलिस और सेल बनाते हैं। अब टिश्यू कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं ना और अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, उनके इस ग्रुप को, इस यूनिटी को क्या कहते हैं? टिश्यूज। अब यहाँ से आप लोग डेफिनेशन देखें। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड टिश्यूज। क्या कहते हैं कि मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल्स जिनमें होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ऐसे एनिमल्स, इनमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, मतलब एक जैसे सेल्स होते हैं, वो लूज शीट्स और बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इनके इस बंडल को, इस यूनिटी को हम क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहते हैं। अब कहते हैं कि ईच टिश्यू हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर टिश्यू का एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे मसल टिश्यू कंट्रैक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है, ग्लैडुलर टिश्यू सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड है, जाइलम टिश्यू कंडक्टिंग वाटर के लिए स्पेशलाइज्ड है, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड शुगर के लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक है ना? तो आप लोगों ने ये पूरी 2 लाइनें एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि मसल टिश्यू किसके लिए है, ग्लैनुलर, जाइलम, फ्लोएम किस किस चीज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो आता है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब जब, चलो, सेल्स के मिलने से बने टिश्यूज, अब टिश्यूज के मिलने से बनेंगे ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो, डिफरेंट टिश्यूज हैव रिलेटेड फंक्शंस, मतलब डिफरेंट टिश्यूज हैं, उनके मिलते जुलते फंक्शंस हैं, वो ना इकट्ठे हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। और ये ना खास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे कि स्टमक विच इज एन ऑर्गन हैज अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन, स्पेशली प्रोटीन पार्ट। एमसीक्यूज पूछा जाए कि प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन किसकी जिम्मेदारी है? स्टमक की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? अब स्टमक के पास होती है सिक्रीटरी एपिथेलियम। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक सिक्रीशन परफॉर्म करती है ये एपिथेलियम। ये ना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। ठीक है, अब इसके पास मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं जो स्मूथ होते हैं, नॉन स्टीरिएटेड होते हैं ये आप लोगों ने, मतलब कोई स्टारिएशंस नहीं होती इनमें। फॉर कंट्रैक्टिंग द वॉल्स ऑफ स्टमक, जब खाना माउथ में एंटर होता है, कंट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। ये कंट्रैक्शंस किसी वजह से होती हैं? मस्कुलर टिश्यूज जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कंट्रैक्शंस होंगी तो फूड आगे पास आउट होगा ना। अब स्टमक में ये कंट्रैक्टिंग वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं कि फूड को ना मिक्स कर देती हैं इंजाइम के साथ, जो कि फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और मूव द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, इंटीरियर से पोस्टीरियर एंड मूव कराने का काम किसका है? स्टमक का, यानी उसकी वॉल्स का, जो कि कंट्रैक्शन परफॉर्म करती है। Formation of organs also have a selective value because this leads to an efficient accomplishment of their functions both qualitatively and quantitatively. अब इसमें बताते हैं कि ऑर्गन्स की जो फॉर्मेशन है ना, उसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना?
ये जो होते हैं ना हमारे पास फंक्शंस, इनकी एफिशिएंट अकम्पलिशमेंट मतलब फुलफिलमेंट के कंप्लीट हो जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। देखा जाए अगर बोथ क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर है हमारे पास लिवर, फिर बाउल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हार्ट, एंडोक्राइन, लिवर एंड एज ऑर्गन, बाउल मतलब ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ organ system. It is an organ. Brain is an organ. Heart is an organ. Endocrine glands are also called as organs क्योंकि ये हमारे ब्रेन से रिलीज होती है. किडनीज, लंग्स, ठीक है ना, पेंक्रियाज, दे आर ऑल कॉल्ड एज ऑर्गन्स. तो आप इनसे एग्जांपल्स भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा जी, अब वो बताते हैं कि एनिमल्स के अंदर ना ऑर्गन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफाइंड है. ठीक है. ऑर्गन्स जो है ना वो ऑर्गन सिस्टम्स के पार्ट्स हैं जहाँ पे टोटल फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म होते हैं एक ही प्रोसेस में. ठीक है. अब देखो ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. इसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और क्या है, पेंक्रियाज है, लिवर है. ठीक है ना. तो मतलब ये ऑर्गन्स, ये है ना, पेंक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, तो ये सारे किसके पार्ट हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना. तो इनके जो फंक्शंस है ना वो एक ही फिनोमेना के थ्रू होते हैं. ठीक है. द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स देन इट इज इन एनिमल्स. ऑर्गन लेवल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्लांट्स में ना लेस डेफिनेट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में जो है ना फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स. ठीक है. अब देखते हैं रूट्स क्या काम करती हैं. स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. रूट्स जो होती हैं ना एंकरिंग प्लांट, रूट्स प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोकरिंग वाटर एंड मिनरल्स. शूट क्या करती हैं? शूट पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करता है. लीव्स जो है वो प्राइमरी ऑर्गन्स है फॉर फूड मैन्युफैक्चर. फ्लावर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं अगली जनरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. अब है द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स is associated with a far greater range of functions and activities than in found in plants. ऑर्गन सिस्टम जो है ना उसकी कम्प्लेक्सिटी एनिमल्स में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस है या एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू प्लांट्स, इसलिए इनकी जो ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्लांट्स. ठीक है. तो आज तक का लेक्चर तो यहीं तक था. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर कोई बात समझ नहीं आती. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़.